समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई विषय लेकर। विषय है आज विश्व में चल रहे फलस्तीन और इजराइल के बीच के युद्ध। इस युद्ध से पूरे विश्व पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में हमारे साथी सुखरंजन नंदी आपसे अपने विचार रखेंगे। साथियों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले ही फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल के बमबारी से 200 लोग मारे गए हैं और वहाँ पे जो राहत शिविर में लोग रहते थे उस राहत शिविर पे भी बमबारी हुई है और उस बमबारी में 22 लोगों की मौत हुई है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो हमला इजराइल ने किया है फिलिस्तीन के ऊपर, और जिस इजराइल को अमेरिका का पूरा मदद है, अमेरिका पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है, उस इजराइल के हमले से अभी तक 53,338 लोगों की जान जा चुकी है। 1 लाख से ऊपर लोग जख्मी हैं और 67,000 लोग लापता है। ये जो लोग लापता है फिलिस्तीन के अंदर, लोगों का कहना है कि ये सब लोग मारे गए हैं। और फिलिस्तीन के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए पूरे चेक पोस्ट लगा के रखा है इजराइल ने, और कोई भी लोग एक शहर से दूसरा शहर जाने में काफ़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजा पट्टी में जो 3 अस्पताल हुआ करते थे, वो तीनों अस्पतालों की सेवाएं बंद हो गई हैं। वहाँ पे कोई सेवा नहीं हो पा रहा है मरीजों का, और जो पानी बिजली की जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को भी लगभग काटा गया, ख़त्म कर दिया जा रहा है। और आज के तारीख में गाजा पट्टी का 50% जो हिस्सा है वो हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है। एक भयानक, और ये जो लोग मारे गए हैं इनमें से 51% निहत्थे बच्चे हैं, 16% महिला हैं, 8% जो है वो वयस्क लोगों को मारा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम है कि युद्ध में सेनाओं में लड़ाई हो सकता है, सेना ही होगा तो वो जायज है, लेकिन कोई भी युद्ध में अगर निहत्थे लोगों को मारा जाता है तो वो गैर कानूनी है, वो एक आतंकी कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। हम और आप सब जानते हैं कि फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन खुद एक राज्य के रूप में अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। फिलिस्तीन की खुद की कोई सेना नहीं है, फिलिस्तीन के खुद के कोई एयरपोर्ट नहीं है। एक ठोक जो एयरपोर्ट था वो भी इजराइल कब्जा करके रखे हैं। तो कुल मिला के जो निहत्थे लोग हैं फिलिस्तीन के अंदर, उन निहत्थे लोगों को इजराइल के जो जायनवादी लोग हैं वो लोग हत्या कर रहे हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के एक हिस्सा को इजराइल को सौंपा था, और जो बाकी हिस्सा था वो हिस्सा आपके फिलिस्तीन के पास था। और जेरूसलम और बथलेहम जो शहर है, ये दोनों शहर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रहेगा, ये फैसला हुआ था। लेकिन ये जो बंटवारा हुआ था, जो फिलिस्तीन के अंदर 70% आपके मुस्लिम आबादी है, उन 70% आबादी के लिए 42% भूमि का आवंटन हुआ था, और जो यहूदी जिनकी आबादी 30% है
उन यहूदी आबादी के लिए 56% जमीन आवंटित किया गया था, और बाकी जो जमीन था यानी यरूशलेम और जो आपके बेथलेहम का जमीन भूमि है, वो भूमि में अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रहेगा, वो किसी देश के पास में नहीं रहेगा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 1947 का ये फैसला है जिसको लागू किया गया था। लेकिन इजराइल में जो जैनवादी सोच है, वो ये कहता है कि हम फिलिस्तीन के अंदर यहूदी राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं वो, और यहूदी राष्ट्र स्थापित करने के लिए वो फिलिस्तीन के अंदर सिर्फ कब्जा ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि फिलिस्तीन के अंदर जो लोग हैं उन लोगों को फिलिस्तीन से वो विस्थापित कर देना चाहते हैं। लाखों लोग फिलिस्तीन के अंदर जो लोग हैं, लाखों लोग फिलिस्तीन के लोग दूसरे जो सऊदी अरब के देश हैं उस जगह में पलायन करके वो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही विकराल स्थिति फिलिस्तीन के अंदर इजराइल ने पैदा किया है। इजराइल का कहना है कि ये जो फिलिस्तीन के अंदर जो हमास है, आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं, उस हमास को खत्म करने के लिए वो फिलिस्तीन पे आक्रमण कर रहे हैं और फिलिस्तीन के अंदर कब्जा करना चाहते हैं। जो राहत सामग्री है, दुनिया से जो राहत सामग्री जा रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए, उस राहत सामग्री पे भी नाकेबंदी करके रखा है इजराइल। लगभग 300 ट्रक राहत सामग्री प्रतिदिन फिलिस्तीन को जरूरत है, वहां के लोगों को राहत देने के लिए, वहां के लोगों को भोजन पानी के लिए। लेकिन इजराइल की जो सरकार है वो वहां पे उन ट्रकों को जाने नहीं दे रहे हैं। अभी उन्होंने तय किया कि सिर्फ 100 ट्रक वहां पे जा पाएंगे। और फिलिस्तीन के अंदर जो गरीब लोग हैं, जिनके घर द्वार पूरा उजड़ गए हैं इजराइल के आक्रमण के कारण, जो बच्चे हैं जो अपने पूरे परिवार के लोगों को खो दिए हैं, जो राहत शिविर में रह रहे हैं, उनकी स्थिति कितनी दयनीय है इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं कि युद्ध की जो विभीषिका है, उस विभीषिका से क्या परिणाम फिलिस्तीन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलिस्तीन के अंदर जो लोग रहते हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, ज्यादातर लोग। उनकी जो मुख्य आमदनी है वो खेतीबाड़ी, कृषि कार्य उनकी आमदनी है। और वो जो कृषि के जो जमीन है, उन जमीनों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इजराइल ने। अब वहां पे कोई खेतीबाड़ी नहीं हो सकता है। और फिलिस्तीन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों की जो आय है वो प्रतिदिन $2 से भी कम आय है। तो ऐसे स्थिति में जब वो राहत सामग्री के ट्रकों को फिलिस्तीन के अंदर जाने से रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां के लोगों के अंदर एक भूखमरी, वहां के बच्चों के अंदर एक भूखमरी, और उस भूखमरी से वहां के लोगों की मौत होना स्वाभाविक है। और वहां के लोगों की मौत होने का मतलब है इजराइल जो मकसद चाहता है, यानी जो जैनवादी लोग, यहूदी वाले जो लोग हैं, जो जैनवाद के नाम पे ये सब हमला चला रहे हैं, उन लोग जो चाहते हैं वो पूरा होगा। ये जो जैनवाद है, ऐसा कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं है कि आज से 3000-4000 साल पहले यहूदियों का वो निवास स्थान था, जैसे कि वो दावा कर रहे हैं। सबसे पहले आज से 3000-4000 साल पहले जो फिलिस्तीन है, उस फिलिस्तीन के अंदर जनजाति के लोग रहते थे। और धीरे धीरे जब वहां पे एक राजा, जो सॉल नाम का एक राजा हुआ सबसे पहले, और उसने फिलिस्तीन के एक हिस्सा में इजराइल जो है वो उसका निर्माण किया, और बाकी जो हिस्सा था वो हिस्सा आपका फिलिस्तीन के अंदर ही था। लेकिन सॉल के बाद वहां पे जो राजा हुआ डेविड नाम के एक राजा थे, उन्होंने वहां पे जो फिलिस्तीनी लोग थे उनको निकाल बाहर किए और आपके पूरा इजराइल और फिलिस्तीन के पूरे हिस्से को कब्जा करके उन्होंने यरूशलेम को राजधानी बनाया। और ये डेविड के बाद वहां पे सोलोमन राजा बना, उन्होंने भी उसी तरीके से काम किए। और उसी फिलिस्तीन के अंदर सोलोमन के बाद जो बेबीलोनिया राजा हुआ करते थे, वो राजा कब्जा कर लिए थे फिलिस्तीन के अंदर, और तब से वहां पे एक बेबीलोन जो लोग थे उनका कब्जा था उस फिलिस्तीन के अंदर। लेकिन यहाँ पे
ये जो बात बार बार प्रचारित किया जा रहा है कि यहूदी लोगों के जो फिलिस्तीन उनकी जो है मुख्य रूप से उनका निवास स्थान है या उनका जमीन है, ये जो प्रचार किया जा रहा है ये प्रचार वास्तविक अर्थ में सही नहीं है। पहले भी जो यहूदी लोग थे वो दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे बिखरे हुए थे, और जब ये जैनवाद जब पनपा पूरे यहूदी लोगों के अंदर कि उनको एक निजी आपका चाहिए या निजी जगह चाहिए, जैनवादी लोग ये मांग किए हैं। और 1897 में सबसे पहले स्विट्जरलैंड के अंदर बसल बोल के जगह है, उस जगह में इस यहूदी लोगों का एक सम्मेलन होता है जहां से जैनवाद उभर के आता है। यह जो थ्योरी है ये थ्योरी जैनवाद का उभर के आता है। और ये जो जायन है, ये जायन जेरूसलम के अंदर एक पर्वत का नाम है, वो पर्वत यहूदियों का तीर्थ स्थान है। तो उस जायन के नाम पे ये जायनवाद पनपा है, और उनका लक्ष्य यही था कि उनको एक जमीन चाहिए, उनके खुद के एक देश चाहिए। और ये जब मांग रखा गया, ये जब मांग जैनी लोगों ने किए हैं, और जैनी लोगों को ये मालूम था कि ये मांग अगर उनको पूरा करना है तो दुनिया के अंदर जो देश ताकतवर देश है उस समय थे, उन ताकतवर देशों का उनको मदद चाहिए। तो उन्होंने उस समय दुनिया के अंदर जो ताकतवर देश था इंग्लैंड, उन इंग्लैंड से उन्होंने मदद मांगे। और इंग्लैंड के उस समय जो मंत्री हुआ करता था औपनिवेशिक मंत्री, उन्होंने इन जैनवादी लोगों को बोला कि आपके लिए हम उगांडा, केनिया, ऑस्ट्रिया ऐसे जगह हम देंगे जहां पे आप लोग जाके बस सकते हैं, उसको आप निजी देश बना सकते हैं। लेकिन 1909 में जो जैनवादी लोगों का 7वां सम्मेलन हुआ है, उस 7वां सम्मेलन में जैनवादी ने बोला कि फैसला किया उस सम्मेलन में कि हमें युगांडा, केनिया, ऑस्ट्रिया जैसे देश हमको नहीं चाहिए, हमको फिलिस्तीनी देश चाहिए। क्योंकि उनका कहना है ये जो फिलिस्तीनी देश है, यहूदी लोगों का जो देवता है वो देवता इनके किसी पूर्वजों के सपने में आया था, और वो देवता ने पूर्वज के सपने में आके बोला कि फिलिस्तीनी तुम्हारा देश है। इसीलिए उस पौराणिक कहानी के आधार पे ये मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन हमारा देश है। एक पौराणिक कहानी के आधार पे यहूदी लोग या जैनवादी लोग जो है फिलिस्तीन को अपना देश बनाने के लिए, फिलिस्तीन के अंदर जो लोग अभी रह रहे हैं उनके ऊपर, जो 3-4 हजार साल से रह रहे हैं उनके ऊपर वो लगातार हमला कर रहे हैं। अब यह हो सकता है कि आपके इस्लाम धर्म आने के बाद फिलिस्तीन के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग इस्लाम धर्म को अपना लिए हैं। यह भी हो सकता है इस्लाम धर्म अपनाने के पहले वहां के जो निवासी थे वो निवासी यहूदी धर्म को मानते रहे होंगे, आखिर धर्मांतरण किए होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के 3000 साल पहले से जो फिलिस्तीन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को विस्थापित करना, उन लोगों को दूसरे देशों में भेज के इजराइल अपने को अपने कब्जे में फिलिस्तीन को लेने का ये जो उनका जो मंसूबा है, ये मंसूबा आधुनिक जो सभ्यता है उस सभ्यता में ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, और ये कोई ऐतिहासिक सत्य भी नहीं है। क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास ये बता रहा है कि ईसाई धर्म के आने के बाद यहूदी धर्म के साथ नफरत शुरू हुआ है, और यहूदी धर्म के साथ जो नफरत करते थे वो ईसाई धर्म के जो कैथोलिक चर्च थे, वो कैथोलिक चर्च के लोग यहूदियों से नफरत करते थे, यहूदियों के खिलाफ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हम देख पाएंगे कि खासतौर पे इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, जर्मन हो गया, इन लोग धीरे धीरे यहूदियों को अपनाने लगे, और यहूदियों के अंदर वो यहूदियों को अपने देशों के अंदर वो शरण देने लगे, और बहुत सारे यहूदी इन देशों में रहते थे। और खासतौर पे जो पूर्वी यूरोप के देश थे उस समय, रसिया, पोलैंड, रसिया के अंदर उस समय समाजवादी नहीं था, उस समय जाटशाही था। रसिया से जो यहूदी लोग रहते थे लगभग 10 लाख यहूदियों को रसिया ने खदेड़ा, जाटशाही जो शासन थे उन्होंने यहूदियों को खदेड़ा। पोलैंड के अंदर से भी यहूदियों को खदेड़ा गया, रोम के अंदर से भी यहूदियों को खदेड़ा गया। तो इस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर जो एक हिस्सा जो इंग्लैंड के अंदर, जर्मन के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, इन देशों ने अगर यहूदियों को अपनाया है तो कुछ देशों के अंदर यहूदियों ने यहूदियों के खिलाफ
एक नफरत भी था, यहूदियों को उन देशों से निकाला गया था। और इसीलिए जो जायनवाद जो पनपा है या जायनवाद जो विचार जो हुआ है, ये जर्मन के अंदर एक पत्रकार थे, उन पत्रकार ने सबसे पहले ये यहूदी राष्ट्र के नाम पे एक पुस्तक निकाला था 1995 में। और यहूदी राष्ट्र के नाम पे पुस्तक निकलने के बाद ये जायनवादी लोग जो है वो यहूदी राष्ट्र की मांग करने लगे। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1947 में जो फैसला किया था कि ये जो इजराइल होगा, ये इजराइल का एक फिलिस्तीन के अंदर इजराइल का एक हिस्सा होगा, ये 1947 में ये लागू होने के बाद इजराइल धीरे 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 जो है वो फिलिस्तीन के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने लगे। और वर्चस्व कायम करके आज की स्थिति ये है कि बहुत सारे फिलिस्तीन के जो एरिया है, क्षेत्र है, जो फिलिस्तीन के अंडर में रहना चाहिए, फिलिस्तीन के नियंत्रण में रहना चाहिए, वो जमीनों को इजराइल ने कब्जा कर लिया। जेरूसलाम को उन्होंने राजधानी घोषित कर दिया, जिस जेरूसलाम अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रहना चाहिए था। और जेरूसलाम और आज के तारीख में जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के पास आपके गाजा पट्टी है जिसका लगभग क्षेत्रफल 3500 किलोमीटर के आसपास है। और एक है वेस्ट बैंक बोल के, उसका भी क्षेत्रफल लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दोनों की दूरियां बहुत है, ये दोनों शहर की दूरियां बहुत है। और ये दोनों शहर में जाने के लिए जेरूसलाम होके जाना पड़ता है। और उस जेरूसलाम में इजराइल लोग हैं वो कब्जा करके रखे हैं, वो चेक पोस्ट बना के रखे हैं। और उस चेक पोस्ट से सभी एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए फिलिस्तीनी के लोगों को उस चेक पोस्ट से जांच करवाने के बाद उनको जाना पड़ता है। जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो सब बंद करके रखे हैं, फिलिस्तीन की जमीन वो कब्जा कर रहे हैं। तो इसके कारण फिलिस्तीन के अधिकारों के हनन जो इजराइल कर रहे हैं, इस हनन करने के कारण फिलिस्तीन के अंदर भी लोग अपने स्वाभिमान, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वहां पे नौजवान लोग आतंकवाद के रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आतंकवाद यानी सुइसाइड स्क्वाड वो बनाए हैं, हमास जिसको हम जानते हैं, हमास के नाम पे वो आत्मघाती दस्ता तैयार की। और पूरे युवक और युवती उस हमास के स्क्वाड में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको फिलिस्तीन को रक्षा करना है, उनके जो अधिकार है उस अधिकारों को हासिल करना है, उस अधिकारों की हिफाजत करना है। जो इजराइल की जो आक्रामक तेवर है, उस आक्रामक तेवर को जवाब देने के लिए, उस आक्रामक तेवर के प्रतिरोध में ये हमास पैदा हुआ है वहां पे। और अभी ये हमास की गतिविधि तेज हुआ है और उसी हमास के नाम पर इजराइल अभी फिर से आपके फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण शुरू किया और फिलिस्तीन को वो कब्जा करने में लगा हुआ है। फिलिस्तीन से जो लोग हैं उनको खदेड़ने का काम वो कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शुरुआती दौर में जिस जर्मन में यहूदियों को स्वीकार किया, इंग्लैंड में स्वीकार किया है, अगर हम दूसरे विश्व युद्ध को देखेंगे तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के जो हिटलर थे, नाजी पार्टी के, उस हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का हत्या गैस चेम्बर में और चिमनी में डाल के 60 लाख यहूदियों का हत्या किया है। जितने पूर्वी यूरोप के देशों में ये यहूदी लोग रहते थे, उन सभी देशों में आपके नाजी लोग, जर्मन के हिटलर के जो पार्टी थी, वो पार्टी इन यहूदियों के ऊपर हमला किया और यहूदियों को मारा है, कत्लेआम किया है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। तो इसीलिए जो यहूदियों की जो बातें हैं कि उनको एक अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश चाहिए, और जिसके लिए अंग्रेज के जो उस समय के जो आपके औपनिवेशिक मंत्री थे, उन्होंने जो 4 देश सुझाए थे, युगांडा, ऑस्ट्रिया और केनिया, इस तरीके के जो देश सुझाए थे और वहां पे जमीन देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन ये जो पौराणिक कहानी, असली में जो पौराणिक कहानी उन्होंने गढ़ा है कि फिलिस्तीन में वो क्यों रहना चाहते हैं, वो सिर्फ फिलिस्तीन के अंदर एक यहूदी राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। और ऐसा कोई इतिहास में ऐसा कोई भी गवाह नहीं है कि यहूदी लोग की जो निवास स्थान है वो
फिलिस्तीन रहा है कभी भी। और पूरे दुनिया के अंदर यहूदी फैले हुए थे, दुनिया के अलग अलग देशों में यहूदी फैले हुए थे, यहूदी लोग अलग अलग देशों में रहते थे। यहूदी लोगों की खुद की कोई देश नहीं हुआ करते थे, जो इतिहास है वो इतिहास यही है। लेकिन वो एक कट्टरपंथी सोच इसके पीछे काम कर रहे हैं। जायनवाद वो एक कट्टरपंथी सोच है, क्योंकि धर्म के नाम पे उनको एक राष्ट्र बनाना है। धर्म के नाम पे, राष्ट्र बनाने के नाम पे वो इस तरीके से कत्लेआम कर रहा है, इस तरीके से आतंक क्रिएट कर रहा है, आतंक पैदा कर रहा है। और इस आतंक में पूरा मदद अमेरिका का है। अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। जब जेरूसलाम में कब्जा किया, जेरूसलाम को राजधानी बनाया जायनवादी लोगों ने, यानी यहूदी लोग, तब भी अमेरिका ने उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाया। तब भी अमेरिका उनके साथ खड़ा था, इजराइल के साथ। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला था कि जेरूसलाम जो है वो अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रहेंगे, उस फैसला का उल्लंघन किया इजराइल ने। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का दबदबा है, तो इसलिए अमेरिका भी शांत रहा, अमेरिका भी इजराइल का साथ दिया। तो ये जो पूरा एक आतंक चल रहा है, ये जो हमला चल रहा है फिलिस्तीन के गरीब लोगों के ऊपर, फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर, जो फिलिस्तीन के लोग वहां पे पिछले 3000-4000 साल से रह रहे हैं, उनको उस जमीन से निकालने की, उनको उस जमीन से बेदखल करने की, उनको पूरे दुनिया के अंदर शरणार्थी बनाने की, ये जो जायनवादियों का, और ये जो जायनवादी संगठन जब बना था 1857 में, पहला जो स्विट्जरलैंड के सम्मेलन में, उस समय यही उनका था कि हमको धर्म के नाम पे एक राष्ट्र बनाना है, हमको धर्म के नाम पे राष्ट्र, यहूदी धर्म के नाम पे राष्ट्र स्थापित करना है, और वो फिलिस्तीन में ही करना है। और उसकी जो संगठन था वो ये था कि जितने यहूदी के पूंजीपति हैं वो चंदा देंगे, और उसमें स्वर्ण मुद्रा चंदा के रूप में देंगे, और उस चंदा को लेके हम लड़ाई लड़ेंगे, वो आंदोलन चलाएंगे। ये जायनवादियों का सोच था। और उस जायनवादियों ने धीरे धीरे यहूदियों को अपने पीछे लामबंद किए हैं, और लामबंद करके वो फिलिस्तीन के ऊपर हमला चला रहे हैं। और ये कोई आज का घटना नहीं है, मतलब 1947 में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में ये फैसला हो रहा है तो ये लंबे समय का ये मांगे हैं, लंबे समय का ये विवाद है। इस विवाद को सुलझाने के लिए बहुत सारे रास्ता है। वहां पे जो फिलिस्तीन के मुक्ति संग्राम के जो अराफत थे, अराफत को भी आतंकवादी बोला गया, अराफत को भी काम सही ढंग से करने नहीं दिया गया। तो इस तरीके से इजराइल पूरी तरीके से आपके फिलिस्तीन के ऊपर हमला करके फिलिस्तीन को खत्म कर दे, फिलिस्तीन के जमीन पे वो कब्जा कर लेना चाहते हैं। और आज की तारीख में जिस तरीके से वो नाकाबंदी करके रखे हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं को वो हत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों को वो हत्या कर रहे हैं, उनकी एक ही टारगेट है कि बच्चे और महिला को अगर वो हत्या कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि आने वाले जनरेशन को, प्रजन्म को वो पैदा नहीं होना देना चाहते फिलिस्तीन के अंदर। मतलब इसी जनरेशन में ही वो फिलिस्तीन को खत्म कर देना चाहता, और इसीलिए वो जो टारगेट कर रहे हैं महिला और बच्चे को, ताकि नेक्स्ट जनरेशन आ ही ना सके फिलिस्तीन के अंदर। तो ये इजराइल के बहुत ही बर्बरता पूर्ण हमला हो रहा है। वहां पे लोगों को तरसाया जा रहा है दाना पानी के लिए, वहां के लोगों को पीने के पानी के कनेक्शन तक काट दिए गए हैं। तो वहां पे इस तरीके से हालत में वहां के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन के गरीब लोग, फिलिस्तीन के बच्चे। और राष्ट्रसंघ का रिपोर्ट आया है कि हाल ही में दुनिया के अंदर जितने लोगों का हाथ और पैर काटा जाता है, एम्प्यूट बोलते हैं उसको, जितने लोगों का हाथ और पैर काटे जाते, काट के निकाल दिया जाता है शरीर से, उनमें से सबसे ज्यादा फिलिस्तीन के अंदर बच्चों के हाथ और पैर को काटा जाना है। तो ये राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट है, हाल में आया। तो इस तरीके से हमला इजराइल चला रहा है, वहां पे नाकेबंदी करके रखा है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में अगर फिलिस्तीन के लोग जाना चाहते हैं इलाज के लिए, तो अस्पताल जाने के लिए चेक पोस्ट से अपनी जांच करवा के जाना पड़ रहा है, तो उसमें काफी विलंब हो रहा है। तो कुल मिला के एक बर्बर
का मिसाल इजराइल कायम कर रहा है, धर्म के नाम पे, जैनवाद के नाम पे और आतंकवाद खत्म करने के नाम पे जो ये युद्ध कर रहा है, खुद उनकी जो कारनामे है वो कारनामे आतंकवाद से कहीं कम नहीं है। जो निहत्थे बच्चों को मार रहे हैं, जो निहत्थे बुजुर्ग को मार रहे हैं, जो महिलाओं को मार रहे हैं, इनका प्रतिशत बच्चे को मार रहे हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि एक आतंकवादी गतिविधि इजराइल के अंदर चल रहे हैं। कि हमारी देश की सरकार को चाहिए कि हमारी देश की सरकार इजराइल पे दबाव डाले कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, जो नाकेबंदी करके वहां की पूरे लोगों की जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस करके रखे हैं, उनके जीवन को जो बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसको रोकने के लिए हमारी देश के सरकार को पहल करने की जरूरत है और इजराइल के ऊपर दबाव डालने की जरूरत है। और हमारी देश की सरकार अगर आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी देश की सरकार अगर आतंकवाद से निपटना चाहता है, तो इजराइल की जो आतंकवादी गतिविधियां फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है, इस आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भी हमारी देश की सरकार को आवाज उठाने की जरूरत है। हमारी देश की सरकार को भी इस आतंकवादी गतिविधि रुके और फिलिस्तीन के अंदर वहां के गरीब जनता की जीवन एक फिर से व्यवस्थित हो सके। जिस तरीके से तबाही फिलिस्तीन के अंदर हुआ है, लोगों के घर द्वार मकान सब उजड़ गए, लोगों के परिवार के अता पता नहीं है, लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। तो जिस तरीके से वहां पे जो तबाही हुई है फिलिस्तीनी के अंदर, उस तबाही को रोकने में हमारी देश की सरकार एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करे, इजराइल के ऊपर दबाव डाले ताकि वो इस युद्ध को रोके। जिस युद्ध से वहां के लोग मारे जा रहे हैं, जिस युद्ध से वहां पे जो राहत शिविर में लोग रह रहे हैं, उस राहत शिविर में भी हमला करने से नहीं बच रहे हैं इजराइल, उस राहत शिविर में भी हमला कर रहे हैं। जो अस्पताल है, उस अस्पतालों में हमला कर रहे हैं, अस्पतालों में सेवा बंद हो गए हैं। इस तरीके से वहां के जीवन को एक नरक के जीवन में लेके आ रहे हैं। एक पाशविक अत्याचार इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर चला रहे हैं। इस पाशविक अत्याचार बंद होना चाहिए और एक मानवीयता के आधार पे हमें एक नया जो सभ्यता है, उस सभ्यता का निर्माण करने की आवश्यकता है। जो अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बात करता है, जो अमेरिका हमारे देश में आतंकवाद के खिलाफ हमारी देश की सरकार जब हमले करते हैं, तब अमेरिका युद्ध विराम की बातें करता है, युद्ध विराम की घोषणा के लिए दबाव डालता है, युद्ध विराम करने के लिए निवेदन करता है, जो भी करता है। लेकिन इजराइल जो पिछले लंबे समय से अभी फिर से 9 अक्टूबर 2023 से फिर से हमला शुरू किया है, लगातार चल रहा है। 1.5 साल से अभी लगातार ये जो हमला हो रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, और यही अमेरिका उस इजराइल को फिलिस्तीन के ऊपर हमले में जो हथियार है, उस हथियार का सप्लाई कर रहा है। वो हथियार इजराइल के पास अमेरिका से मिल रहा है। अमेरिका के आधुनिक हथियार से उस निहत्थे फिलिस्तीन के ऊपर हमले कर रहे हैं, जिस फिलिस्तीन के पास सिर्फ पुलिस है, कोई सेना तक नहीं है, उस फिलिस्तीन की जनता के ऊपर हमला कर रहा है। यही अमेरिका का जो चरित्र है और उसकी जो दोहरी नीति है, हमारे देश के साथ एक प्रकार की नीति अख्तियार कर रहे हैं, इजराइल के साथ अपने हित के लिए एक प्रकार की नीति अख्तियार कर रहे हैं। यही अमेरिका की दोहरी नीति को भी हमें समझने की जरूरत है कि ये जो फिलिस्तीन के अंदर जो हमले हो रहे हैं और वहां के जो बच्चे, वहां के जो महिलाएं, वहां पे जो बुजुर्ग मारे जा रहे हैं इस हमले से, इजरायली हमले से या जीवनवादियों के हमले से, इस हमला को रोका जाना चाहिए। वहां के जो नाकेबंदी चल रहे हैं राहत सामग्री पे, उस नाकेबंदी को हटाया जाना चाहिए। और जो इजराइल जो कब्जा किया हुआ है, अभी जो इजराइल जो कब्जा किया है उसमें ज्यादातर फिलिस्तीन के जमीन को कब्जा करके रखे हैं। 143 अलग अलग जगह पे इजराइल ने यहूदियों को बसा दिया है और जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो सिर्फ 63 क्षेत्र में अपने
लोग बसाए हुए हैं, बाकी पूरा क्षेत्र में इजराइल यहूदियों को बसाते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं, यहूदियों को बसाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो कब्जा करने के जो रास्ता है इजराइल का, वो रास्ता वो अख्तियार किए हुए हैं, और इस रास्ता अख्तियार करने के कारण फिलिस्तीन की जो जनता है, वो जनता या तो वहां पे मारे जाएंगे या उस जनता को वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र संघ को भी चाहिए कि इस मामले में हस्तक्षेप करे, और हस्तक्षेप करके इजराइल की ये जो दादागिरी चल रही है फिलिस्तीन के ऊपर, जो युद्ध किया जा रहा है, एक तरफा युद्ध किया जा रहा है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए और फिलिस्तीन की जनता को राहत दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।